जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जो तेजी से एटम बमों का जखीरा इकट्ठा कर रही है। एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। बिल्कुल। और अब ठीक उसी दुनिया के भीतर एक ऐसे छोटे से समूह के बारे में सोचते हैं जो पूरी तरह से शांति में है। हाँ, जो किसी से एक पैसे का भी चंदा मांगने से इनकार कर रहा है। सही कहा। क्योंकि क्योंकि वे लोग एक 100% शुद्ध और आदर्श दुनिया का ब्लूप्रिंट तैयार करने में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास डरने का भी समय नहीं है। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन नॉवेल की कहानी लगती है। हाँ, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो ठीक यही तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। ये 18 मार्च 2026 का एक बेहद गहरा आध्यात्मिक दस्तावेज है जो मानवीय चेतना युगों के परिवर्तन और एक नई दुनिया की स्थापना की बात करता है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी मनोवैज्ञानिक और कॉस्मिक ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये स्रोत एक ऐसा नजरिया पेश करता है जो दुनिया की वर्तमान उथल-पुथल को एक अलग ही चश्मे से देखता है। हाँ, और चर्चा शुरू करने से पहले ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है कि मेरा या आपका उद्देश्य यहाँ किसी विशेष विचारधारा या मान्यता को सही या गलत ठहराना नहीं है। एकदम सही। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सिर्फ ये विश्लेषण कर रही हूँ कि ये दस्तावेज मानव मन और समाज के पतन और उत्थान को किस तरह से परिभाषित करता है। ये समझना अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प बौद्धिक यात्रा होने वाली है। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? तो चलिए सीधे इसके सबसे बुनियादी विचार से शुरुआत करते हैं। दुनिया के विनाश या निर्माण की बात करने से पहले ये स्रोत व्यक्ति के खुद के अंदर झांकने पर बहुत जोर देता है। हाँ, और इसके लिए एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल किया गया है दस्तावेज में, एक्यूरेट होना। एक्यूरेट, हाँ। अब आम जिंदगी में एक्यूरेट होने का मतलब होता है कि हिसाब किताब सही है, ये कोई मशीन ठीक से काम कर रही है। सही कहा। लेकिन इस दर्शन में इसका अर्थ बिल्कुल अलग स्तर पर है। स्रोत के मुताबिक एक्यूरेट वो है जो बाप यानी परमात्मा के साथ पूरी तरह से सच्चा है, जिसका अंदर और बाहर बिल्कुल एक समान हो। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि कैसे ये सिद्धांत इंसान के दोगलेपन पर सीधा प्रहार करता है। हिपोक्रेसी पर। हाँ, हिपोक्रेसी पर। समाज में अक्सर एक मुखौटा पहनकर जीने की आदत सी बन गई है ना? बिल्कुल बन गई है। मन के भीतर कुछ और चल रहा होता है और कर्म में कुछ और ही दिखाई देता है। स्रोत बहुत स्पष्ट तरीके से ये बताता है कि इस दोहरेपन के साथ अपना ही बड़ा नुकसान होता है। मन में कुछ और, कर्म में कुछ और। हाँ, जो ईश्वरीय निर्देश है, जिन्हें स्रोत में श्रीमत कहा गया है, उन पर बिना किसी गफलत के, बिना किसी लापरवाही के चलना ही असली सटीकता है। अरे वाह! अगर इसे हम आज के कॉर्पोरेट ढांचे के नजरिए से देखें तो क्या ये एक तरह के आध्यात्मिक ऑडिट जैसा नहीं लगता? स्पिरिचुअल ऑडिट, बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। हाँ, क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया में तो दो अलग-अलग बैलेंस शीट बनाकर चीजें छिपाई जा सकती हैं, लेकिन इस ऑडिट में कोई हिडन बैलेंस शीट नहीं चल सकती। बिल्कुल नहीं चल सकती। यहाँ पारदर्शिता 100% होनी चाहिए। और स्रोत कहता है कि जो इंसान अंदर बाहर एक समान रहता है वही 21 जन्मों के लिए बेहद सुख का वर्षा यानी विरासत पाता है। लेकिन मुझे जो बात हैरान करती है वो ये है कि कैसे एक छोटी सी गफलत, एक जरा सी लापरवाही व्यक्ति का पूरा स्टेटस बदल सकती है। यही तो इस दर्शन की गहराई है। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर टिका हुआ है। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। हाँ, अगर कोई खुद को धोखा देता है तो दस्तावेज के अनुसार ऐसा व्यक्ति महाराजा बनने के बजाय एक साधारण प्रजा बनकर रह जाता है। कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब हम पूर्ण आंतरिक सच्चाई की बात कर रहे हैं तो क्या होगा जब बाहरी दुनिया इस पवित्रता का समर्थन करने के पूरी तरह से अयोग्य हो जाए? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। यहीं पर स्रोत बाहरी दुनिया के विनाश यानी कलयुग के अंत और महाभारत लड़ाई का जिक्र करता है। तीसरे विश्व युद्ध और एटॉमिक बमों की स्पष्ट चर्चा है इसमें। हाँ, और दस्तावेज में ये भी कहा गया है कि कुछ लोग इन बमों को समुद्र में फेंकने की बात करते हैं ताकि विनाश टल जाए, लेकिन स्रोत का दावा है कि विनाश तो तय है, इसे टाला नहीं जा सकता। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो ये विनाश कोई अंत नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक वैश्विक रीसेट बटन की तरह है। इसे समझने के लिए बुखार का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। बुखार का उदाहरण? हाँ, जैसे जब शरीर में बहुत गहरा इन्फेक्शन हो जाता है तो शरीर खुद अपना तापमान बढ़ाता है,
बुखार लाता है ताकि उन कीटाणुओं को नष्ट किया जा सके। अरे हाँ, ये तो मेडिकल साइंस भी कहता है। बिल्कुल। दस्तावेज के अनुसार पृथ्वी और उसके तत्व अब पूरी तरह से प्रदूषित हो चुके हैं, जिन्हें तमोप्रधान कहा गया है। ऐसे में ये युद्ध, ये विनाश पुरानी भ्रष्ट दुनिया को मिटाकर 100% पवित्र और शांतिपूर्ण दुनिया के जन्म के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसे ड्रामा प्लान कहा गया ना? हाँ, ये एक कॉस्मिक बुखार है जो नई दुनिया के लिए जमीन तैयार कर रहा है। ये बुखार वाला मेटाफर वाकई बहुत कुछ साफ कर देता है। और स्रोत में सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदाओं का भी उल्लेख है। नेचुरल कैलेमिटीज। हाँ, बेमौसम बरसात, तूफान और सूरज की इतनी तेज तपिश जो इंसानी योजनाओं को मिट्टी में मिला देगी। और इन सब के बीच एक बहुत ही जबरदस्त विरोधाभास देखने को मिलता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ दुनिया बम बनाने की होड़ में है और दूसरी तरफ एक समूह है जो तन मन धन से उस नई दुनिया यानी सतयुग की स्थापना की खुशखबरी बांट रहा है। और वो भी बिना किसी से चंदा मांगे। बिल्कुल। जब दुनिया खत्म हो रही है तब ये लोग डोनेशन क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्योंकि यहाँ स्वावलंबन का सिद्धांत काम कर रहा है। मतलब जो खुद अपनी मेहनत करेगा वही उस नई दुनिया का शासक बनेगा। सही कहा। अगर कोई किसी से मांग कर नई दुनिया बनाएगा तो फिर वो राजा कैसे कहलाएगा? बहुत गहरी बात है। ये एक समाज का विनाश और दूसरे समाज के स्वतंत्र निर्माण का बहुत सुंदर मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। चलिए मान लेते हैं कि विनाश हो गया पृथ्वी का, वो कॉस्मिक बुखार उतर गया और एक नई दुनिया सतयुग आ गई। लेकिन यहां मुझे एक सवाल है। दस्तावेज एक ऐसा विचार पेश करता है जिसे हजम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। कौन सा विचार? स्वर्ग की बात। आमतौर पर स्वर्ग की कल्पना एक ऐसी जगह के रूप में की जाती है जहां सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, एक यूटोपिया। लेकिन ये स्रोत कहता है कि स्वर्ग में भी पद या स्टेटस नंबरवार होंगे। बिल्कुल। जैसे आज की दुनिया में कोई प्रेसिडेंट है तो कोई गरीब है। तो इस सब का मतलब क्या है? मैं समझाती हूँ। क्या स्वर्ग जैसी जगह में भी एक तरह का पदानुक्रम या क्लास सिस्टम है? क्या ये विचार थोड़ा तनावपूर्ण नहीं है कि गलती के वजह से कोई अपना पद भ्रष्ट कर सकता है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे आज के क्लास सिस्टम से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। तो इसे कैसे समझें? ये विशुद्ध रूप से व्यक्ति के कर्म और ज्ञान का परिणाम है। राजयोग एक पढ़ाई है, ठीक वैसे ही जैसे सर्जन या बैरिस्टर की पढ़ाई होती है। अच्छा, एक एजुकेशन सिस्टम की तरह। हाँ, जैसे एक सर्जन ने अपनी पढ़ाई में ज्यादा मेहनत की है तो उसकी समझ एक आम इंसान से अलग होती है। ठीक वैसे ही वर्तमान समय में जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, भविष्य में उसका स्टेटस उतना ही ऊंचा होगा। मतलब ये कोई बाहरी सजा या भेदभाव नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये सिखाता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। वहां प्रजा भी खुश है और राजा भी, बस उनकी क्षमता का स्तर अलग अलग है। लेकिन जो लोग इस रास्ते पर आकर भी संशय बुद्धि हो जाते हैं, जिन्हें स्रोत ट्रेटर या गद्दार कहता है, उनके बारे में क्या? दस्तावेज में उनके लिए धर्मराज की 100 गुनी सजा का जिक्र है। यही तो। क्या 100 गुनी सजा का ये विचार थोड़ा डरावना नहीं लगता? सुनने में डरावना लगता है, लेकिन गहराई से समझें तो ये कोई बाहरी प्रताड़ना नहीं है। अंत में सबको अपने कर्मों का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार यानी विजन। हाँ, जब इंसान के मन के सारे बचाव के तरीके खत्म हो जाते हैं, तब उसे अपनी आत्मा की वास्तविक स्थिति और अपने हर एक कर्म का सटीक परिणाम आईने की तरह साफ दिखाई देता है। अरे बाप रे, एक कॉस्मिक आईना। बिल्कुल। जब किसी को ये एहसास हो कि उसने सत्य को जान लिया था, लेकिन फिर भी अपनी कमजोरियों के कारण सेवा में विघ्न डाला, तो वो आंतरिक पश्चाताप ही सबसे बड़ी सजा बन जाता है। मतलब खुद से नजरें ना मिला पाना ही सबसे बड़ी सजा है। सही कहा। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इस भविष्य के ऊंचे पद को पाने के लिए वर्तमान में व्यवहारिक स्तर पर क्या बदलाव जरूरी है। यहाँ स्रोत आहार और जीवन शैली के प्रतीकात्मवाद का बहुत सुंदर उपयोग करता है। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहने की चुनौती का जिक्र है, जहां गीता के अनुसार काम विकार को यानी लस्ट को महाशत्रु बताया गया है। और इस पवित्रता की कसौटी को समझाने के लिए बहुत ही विशिष्ट उदाहरण दिया गया है। श्रीनाथ द्वारे और जगन्नाथपुरी की तुलना का उदाहरण ना, ये मुझे एक जबरदस्त कल्चरल केस स्टडी लगा। बिल्कुल। दस्तावेज बताता है कि श्रीनाथ द्वारे में 56 भोग या 36 प्रकार का शुद्ध वैष्णव भोजन बनता है। एकदम शुद्ध और भरपूर। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जगन्नाथपुरी का उदाहरण है, जहां बताया गया है कि देवताओं के कपड़ों में गंदे चित्र हैं और बिना घी के सिर्फ चावल का भोग लगता है। कैसे किसी संस्कृति का खान पान और मंदिरों की कला
उसके आध्यात्मिक पतन या उत्थान की कहानी कहती है, ये उसका कमाल का प्रतीक है। क्योंकि सतो प्रधान या शुद्ध खाना सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, यह आत्मा के स्तर पर शुद्धता को दर्शाता है। तो जगन्नाथपुरी का उदाहरण भारत के आध्यात्मिक पतन को दर्शा रहा है। प्रतीकात्मक रूप से हाँ। जब समाज अपनी सर्वोच्च अवस्था में होता है तो पवित्रता उसके भोजन और कला में झलकती है। जब गिरावट आती है तो वो सूखे चावल के रूप में परिलक्षित होती है, जिसमें कोई सत्व नहीं बचा। मतलब बाहरी परिवेश हमारी आंतरिक चेतना का ही दर्पण है। एकदम सही। अब इतनी सारी चुनौतियां हैं, पवित्रता रखनी है, प्राकृतिक आपदाओं से गुजरना है, अपना पद बनाना है। इन सब के बीच इंसान अपना संतुलन कैसे बनाए रखे? इसके लिए स्रोत कुछ बहुत ही शक्तिशाली मानसिक उपकरण यानी मेंटल टूल्स देता है। हाँ, जैसे खुद को मास्टर शिक्षक समझना और पुण्य का खाता जमा करना। इसके साथ ही संगठन के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। संगठन यानी गैदरिंग में रहना। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि संगठन में ही सेफ्टी है। अकेले इंसान का विकारों के आगे हार जाना आसान है, लेकिन एक शुद्ध संगठन एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जैसे तेज आंधी में एक अकेला पेड़ उखड़ जाता है, लेकिन पेड़ों का झुंड आंधी का सामना कर लेता है। बहुत अच्छी उपमा दी आपने। लेकिन मुझे जो टूल सबसे ज्यादा पसंद आया वो है जीवन में आने वाले विघ्नों को सिर्फ एक पेपर समझकर पास करना। पेपर यानी एक एग्जाम। हाँ, जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल को सिर्फ एक एग्जाम मान लेना कितना शक्तिशाली नजरिया है। रोने के बजाय बस पेपर पास करने पर फोकस करो। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हमारी आस्था कितनी गहरी है। कैसे? स्रोत स्पष्ट कहता है कि निश्चय बुद्धि वाले की कभी हार नहीं होती। मतलब जिसका विश्वास अटल है। हार का मतलब ही है कि कहीं न कहीं निश्चय की कमी है। अगर निश्चय है तो हर विघ्न सिर्फ एक सीढ़ी बन जाएगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ा टूल जो बताया गया है वो है स्वदर्शन चक्र फिराना। हाँ, स्वदर्शन चक्र आमतौर पर इसे एक हथियार माना जाता है। लेकिन यहाँ ये कोई हथियार नहीं बल्कि अपने 84 जन्मों को याद करने का एक कॉग्निटिव टूल है। अपने वापस घर जाने और भविष्य में विश्व का राजकुमार बनने का नशा रखना। हाँ, ये अपनी मनोवैज्ञानिक टाइमलाइन को खींचकर बहुत बड़ा कर देने जैसा है। जब कोई खुद को 5000 साल के चक्र में देखता है तो वर्तमान का हर डर खत्म हो जाता है। मतलब तब छोटी मोटी परेशानियां तो कुछ लगती नहीं होंगी। बिल्कुल। इंसान अपनी ही जीवन के नाटक को एक तटस्थ दृष्टा की तरह देखने लगता है। बहुत ही शक्तिशाली विचार है ये। तो चर्चा का समापन करते हुए अगर हम सब कुछ समेटें तो ये साफ होता है कि ये दस्तावेज केवल भविष्य की कोई डरावनी भविष्यवाणी नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये वर्तमान को 100% सच्चाई, पवित्रता और अध्ययन के साथ जीने की प्रेरणा देता है। ये डर का संदेश नहीं बल्कि स्वदर्शन चक्र के माध्यम से खुद को पहचानने का संदेश है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन इस गहरी चर्चा के अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उभर कर आता है। वो क्या है? अगर हमारा ब्रह्मांड सच में 5000 साल के एक निश्चित और दोहराए जाने वाले ड्रामा प्लान पर चल रहा है जिसे बदला नहीं जा सकता, तो क्या भविष्य की ये पूर्व जानकारी हमें इस नाटक में महज एक मूक दर्शक बनाती है, या फिर ये ज्ञान हमें अपनी भूमिका को बिना किसी डर के सबसे शानदार और एक्यूरेट तरीके से निभाने की परम स्वतंत्रता देता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।